पूरा टाइम पढ़ाई करने से, सिर्फ पढ़ाई का ध्यान देने से, बाकी चीजें ना करने से भी उनमें तनाव पैदा होता है, क्योंकि प्रेशर फिर और बिल्ड होता है। नमस्कार, मेरा नाम है ज्योतिका बेदी। मैं हूँ फाउंडर ऑफ हैप्पीनेस इज लव। आज हम बात कर रहे हैं एग्जाम स्ट्रेस की, जो हमारे बच्चे महसूस करते हैं और हमारे को पता नहीं होता है कि हमें इसको कैसे डील करना है, एग्जाम एंजाइटी को कैसे हमने फाइट करना है। हर स्टूडेंट की जिंदगी में एग्जाम का महत्व काफी ज्यादा होता है, चाहे वो स्कूल के एग्जाम्स हों या वो कॉलेज के एग्जाम हों। परीक्षा लेने का लक्ष्य ये होता है कि साल भर हम जो भी पढ़ते हैं उसे हमने क्या समझा है और हम उससे आगे क्या सीख लेंगे। हालांकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है और मार्क्स पाने की जो रेस है वो अपने आप में ही एक डिबेटेबल टॉपिक है। मैं चाहती हूँ कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आए, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए, ताकि हम लोग अपने बच्चों को जो न्यू एज वेज हैं उसको सिखाएं और बच्चों को फ्यूचर रेडी रखें। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि हर छात्र का पढ़ने का तरीका अलग होता है और वैसे ही रूटीन भी अलग अलग होता है। मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों के पढ़ने का ढंग अलग है, तीनों बच्चों का जो तरीका है वो अलग है। कई लोग सेशन शुरू होते ही पढ़ाई में लग जाते हैं और कुछ लोग थोड़ा समय रुक कर पढ़ना शुरू करते हैं और परीक्षा आने तक काफ़ी अपने आप को अपडेट कर लेते हैं। लेकिन कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो पूरा साल पढ़ाई नहीं करते और अंत में हर चीज़ को लास्ट मिनट के लिए छोड़ देते हैं। मेरा बेटा, जो सबसे बड़ा बेटा है, जो 17 साल का है, वो पूरे साल अपनी पढ़ाई करता है, क्लास में फोकस करता है। जो बीच वाली बेटी है वो पढ़ाई शुरू से नहीं करती लेकिन बीच में पकड़ लेती है। और जो सबसे छोटी है उसका तरीका ये है कि वो लास्ट मिनट पे फिर उसको बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिल जाती है और लास्ट मिनट पे वो सारी पढ़ाई करना चाहती है। ऐसे में क्या होता है, कई छात्र एग्जाम से पहले काफ़ी स्ट्रेस हो जाते हैं और घबरा जाते हैं, और इसीलिए जो मेरी सबसे छोटी बेटी है वो एग्जाम आने के टाइम पे बहुत ज़्यादा उनमें तनाव आ जाता है और घबरा जाती है। दोस्तों, मैं इस वीडियो से आपको ये जो समस्या है ये हर एक माँ बाप के साथ होती है और हमारे को समझ नहीं आता है कि बच्चों की परीक्षा के समय हमें क्या सही करना है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आप और हम लोग इकट्ठे सीखें जो सही तरीका है, ताकि हमारे बच्चों को प्रेरणा मिले और उनमें तनाव कम से कम हो। स्ट्रेस को पैदा करने वाले कुछ स्ट्रेसर्स होते हैं, तो सबसे पहले इन स्ट्रेसर्स को हम जान लेते हैं। तैयारी में कमी, सबसे पहला है लैक ऑफ प्रिपरेशन। अगर मेरी तैयारी में कुछ कमी है तो मुझे तनाव होगा। सबसे पहले हम इस बात को समझें कि कई बार बच्चे पढ़ाई को हल्के से ले लेते हैं और उनका ध्यान ज़्यादातर खेल कूद में, जैसे मेरी सबसे छोटी वाली बेटी है वो पढ़ाई में उसका ध्यान थोड़ा कम हो जाता है, साल भर उसका खेलने कूदने में ज़्यादा ध्यान रहता है और वो पढ़ाई में उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती है। इस बात को बच्चे गंभीरता से नहीं जान पाते हैं और जैसे टाइम आता है, एग्जाम का टाइम आता है पास, तो उनको घबराहट शुरू हो जाती है और वो अपनी किताबें लेके फिर पढ़ाई में जुट जाते हैं। लेकिन उनके जो दिमाग होता है, उनका जो मन होता है, उसमें बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। वो कोशिश ज़रूर करते हैं लेकिन क्या होता है, उनके अंदर जो एंजाइटी होती है, जो घबराहट होती है, उससे वो किताबों पर भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। अगली चीज का जो एक स्ट्रेसर है वो है माँ बाप और टीचर की बच्चों की तरफ उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स। एग्जाम का समय आते ही ना सिर्फ बच्चों को बल्कि उनके माँ बाप और टीचर को भी बहुत टेंशन शुरू हो जाती है। ये सोचते हैं कि हर टीचर सोचती है कि हमारे बच्चे अच्छे नंबर से पास हुए और ये चाहते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि हर बच्चा अपने जो भी उनका लक्ष्य है उस पर खरा उतरे। खासकर ऐसे बच्चे जो पूरे साल पढ़ते हैं तो उनसे भी बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है और बच्चे और पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं कभी कभी उसमें मिसमैच भी हो जाता है। और जो टीचर्स हैं, जो भी सब्जेक्ट टीचर्स पढ़ाती हैं, वो हर टीचर उम्मीद करती है कि मेरे बच्चे खरे उतरे और सबके अच्छे नंबर आए। तो एग्जाम का समय जब आता है तो छात्र तो होता ही टेंस है, लेकिन
पेरेंट्स का और टीचर्स का भी प्रेशर थोड़ा बच्चों पे बढ़ जाता है और उसी से बच्चों में कभी कभी उनका ध्यान बढ़ जाता है, क्योंकि उनका ध्यान ये होता है कि हमें डर लग रहा है और हमारे अंदर बहुत तनाव है, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत बोझ हो चुका है, अपनी भी एक्सपेक्टेशन, अपने पेरेंट्स की भी और अपनी टीचर्स की भी। तीसरा, छात्रों की आशाएं, अपनी एक्सपेक्टेशंस से भी हमारे को तनाव पैदा होता है। जो मेरा बेटा है 17 साल का, जो पूरे साल पढ़ाई करता है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा तनाव और चिंता इसलिए हो जाती है क्योंकि उसकी अपने ऊपर एक एक्सपेक्टेशन है। वो ये चाहता है कि वो खरा उतरे और वो अपने जितने भी उसका लक्ष्य है, कि जो भी उसका गोल है कि उसको 90 आए या 95% आए, वो अपने ऊपर कभी कभी कुछ ज़्यादा ही प्रेशर डाल देता है और वो खुद से ऐसा होता है कि वो कहता है कि मुझे ऐसे लगता है कि मैं दूसरों से बेहतर नहीं कर पाऊंगा और मेरे अंदर तनाव हो रहा है, मैं क्वेश्चन पेपर शायद भूल जाऊंगा और बहुत मुश्किल हो रही है मेरे को ध्यान देने में, मेरे अंदर बहुत टेंशन पैदा हो रही है, क्योंकि वो उसके दिमाग में बस यही एक्सपेक्टेशन है कि मैं जो भी मेरा लक्ष्य है उस पर खरा उतरूं और मेरे को अच्छे से अच्छे नंबर आए। ये भी एक स्ट्रेसर है जो बच्चे अपने ऊपर लेते हैं। और मेरे 17 साल के बेटे के साथ मेरा एक ही चैलेंज होता है कि वो पूरे साल पढ़ाई करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और अपनी लाइफ को बैलेंस भी रखते हैं, लेकिन उनको भी एग्जाम के टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होता है। अगला, एकदम से रूटीन में बदलाव आना। एग्जाम का समय आते ही बच्चे अपने टाइम टेबल को बदल देते हैं, अधिकतर समय पढ़ाई में देते हैं और ये बच्चे भूल जाते हैं कि उनको रेस्ट भी करना है। बच्चे पढ़ाई के साथ साथ गेम्स और अपने दोस्तों के साथ घूमना चाहते हैं, लेकिन अचानक ही उनका टाइम टेबल बदल जाता है, समस्या पैदा हो जाती है, एंग्जाइटी हो जाती है, मूड लो हो जाता है, क्योंकि पूरा टाइम सब आसपास कहते हैं पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। इसके अलावा स्ट्रेस के वजह बच्चों से क्या होता है कि उनकी कभी कभी तबीयत भी खराब हो जाती है, क्योंकि माइंड बहुत ज़्यादा थक जाता है, शरीर भी बहुत ज़्यादा उनका थक जाता है, क्योंकि उनका टाइम टेबल बिल्कुल ही चेंज हो जाता है और वो सिर्फ ज़्यादा पढ़ने में ही कोशिश करते हैं और ये भूल जाते हैं कि उनको बाकी चीज़ें भी करनी है, जिससे उनको और ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, वो और प्रोडक्टिव होंगे, वो और क्रिएटिव होंगे और उनकी जो मेहनत है वो पूरी होएगी, क्योंकि उनको बाकी चीज़ों में भी ध्यान देना है और अपने टाइम टेबल को सही रखना है। पूरा टाइम पढ़ाई करने से, सिर्फ पढ़ाई का ध्यान देने से, बाकी चीज़ें ना करने से भी उनमें तनाव पैदा होता है, क्योंकि प्रेशर फिर और बिल्ड होता है। तो अगला सवाल है कि हाउ टू डील विद ये जो एग्जाम स्ट्रेस है, ये जो एक तनाव है, इसको हम कैसे दूर करें। ये माँ बाप के लिए बहुत ज़रूरी है, टीचर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। परीक्षा के समय होने वाले तनाव से बच्चों के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। मेरे 3 बच्चे और मैंने बोला कि कोई पढ़ता है पूरे साल, कोई आखिरी मिनट में पढ़ता है, लेकिन तनाव तीनों को होता है। सबसे पहले बहुत ज़्यादा नया समझाने की कोशिश ना करें। परीक्षा समय ज़्यादातर आते ही जो कुछ भी आपने पूरे साल पढ़ाई करी है उस पर ही आप ज़्यादा ध्यान दें। क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बच्चे जो आखिरी मिनट पे जो काम करते हैं, अपनी किताबें खोलते हैं, वो चाहते हैं कि वो नए सब टॉपिक्स, नए कॉन्सेप्ट्स को लास्ट मिनट में उसको रटने की कोशिश करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। परीक्षा के समय ज़्यादातर आते ही जो कुछ भी आपने पूरे साल पढ़ाई की है उस पर आप अपनी वो प्रैक्टिस करें जो आपको पूरे साल आता है, और सही रास्ता आपको दिखेगा, क्योंकि आप किताबें लेके सिर्फ बैठेंगे नहीं, बल्कि आपको जो कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए उसको आप शुरू से उसको पढ़ें और पूरे साल उसको लगन से समझे, क्योंकि आखिरी मिनट पे अगर आप बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे तो आपको परेशानी होगी और आपको तनाव होगा। बार बार ब्रेक लें, ये बहुत ज़रूरी है। विज्ञानों के अनुसार मानव केवल एक कार्य पर ध्यान सिर्फ 45 मिनट्स तक ही रख सकता है। हमारा ध्यान, फोकस्ड अटेंशन सिर्फ 45 मिनट्स होती है। इसलिए इसके अलावा बहुत लंबे समय तक एक ही चीज पर ध्यान रखने से हमारा जो ब्रेन है वो सही प्रेरणा उसको नहीं मिलती है और हम जो भी याद करते हैं वो हम भूल जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है, मैं भी अपने जो वीडियोस बनाती हूँ, जो काम करती हूँ, 45 मिनट्स के बाद एक कंपल्सरी ब्रेक लेती हूँ, ताकि जो भी मैंने समझा है या जो भी मैंने पढ़ा है उसको मैं ध्यान से समझूँ और एक छोटी सी ब्रेक लूँ, ताकि मेरे माइंड को भी रेस्ट मिले और मेरा माइंड रीवायर हो जाए, ताकि जो भी मैंने समझा है वो अच्छी तरह मेरी मेमोरी में स्टोर हो जाए।
अपनी सेहत का ख्याल रखें, ये बहुत 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 ज़रूरी है। हम सबको ज्ञान पता है लेकिन हम इसको अमल नहीं करते हैं। एग्जाम के समय सबसे ज़रूरी है अपने भोजन का ध्यान रखना, संतुलन भोजन लेना, शरीर को ठीक रखना और सबसे ज़रूरी है नींद को पूरा करना। मैंने देखा है जो बच्चे आखिरी मिनट में पढ़ते हैं वो अपने नींद का बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा होता है रटने के लिए और उनके अंदर इतना तनाव होता है, उनकी जो नींद है वो खराब हो जाती है और उससे वो फोकस नहीं कर पाते हैं। सो 8 से 10 घंटे की नींद पाना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये आपके माइंड के लिए ज़रूरी है, ये आपके सेहत के लिए ज़रूरी है। आप देखेंगे अगर आप अच्छी तरह सोएंगे रात को, अगर आप 8 घंटे कभी नींद लेंगे और दिन में अपना थोड़ा सा टाइम निकालेंगे, 20 मिनट की एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालेंगे और टाइम पे अपना खाना खाएंगे, भोजन खाएंगे, आपके जो ओवरऑल ग्रेड्स हैं, जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो डेफिनेटली अप होएगी। खुद को खुश और अपने माहौल को पॉजिटिव रखें, ये बहुत ज़रूरी है, स्पेशली परीक्षा के समय। परीक्षा के समय खुश रहने का और माहौल एक सकारात्मक होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आपकी रुचि और ध्यान बढ़ता रहे और आप अपने जो भी आपका गोल है आप उस पर खरे उतरें। इसलिए जब भी आप कुछ पढ़ाई करने के समय मेक श्योर कि आपके अंदर जो भी तनाव है, टेंशन है, उसको आप सही तरीके से समझें और अपने आप से पूछें कि मुझे किस चीज़ के लिए टेंशन हो रही है, ऐसा क्या बात है जो मैं नहीं समझ पा रही हूँ और अपने अंदर बहुत तनाव क्रिएट कर रही हूँ। जैसे आपकी अगर तैयारी पूरी नहीं है तो आप हेल्प ले सकते हैं, आप अपनी टीचर्स की सपोर्ट ले सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स से ये बात शेयर कर सकते हैं कि मेरी तैयारी पूरी नहीं है, मुझे हेल्प की ज़रूरत है, आप मेरे को मैथ्स में हेल्प कर दें या आप मेरे को हिंदी में हेल्प कर दें, या अपनी टीचर्स से कहें कि मैं चाहती हूँ कि मेरे को थोड़ी मुश्किल हो रही है, मुझे आपका थोड़ा एक्स्ट्रा समय चाहिए ताकि मैं ये जो भी मुझे मुश्किलें हैं आप मुझे हेल्प करें ताकि मैं उसको ओवरकम कर सकूं। सो एक खुश रहना बहुत ज़रूरी है। खुद को खुश रखेंगे, अपना माहौल को पॉजिटिव रखेंगे तो आप देखेंगे कि आप खरे उतरेंगे अपने गोल पे और आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। क्या होता है, हम सोच सोच के अपने माइंड को इतना थका लेते हैं, अपने रूटीन को चेंज कर लेते हैं, सोने पे ध्यान नहीं देते, हिलते डुलते नहीं हैं, कोई ब्रेक नहीं लेते हैं, खाने का टाइम टेबल ठीक नहीं होता है, तो क्या होता है, तनाव, चिंता और स्ट्रेस। और हम सबको पता है कि स्ट्रेस से हमारी इम्यूनिटी लो होती है और स्ट्रेस हार्मोन से क्या होता है, हमारी तबीयत भी खराब हो सकती है। बहुत ज़रूरी है। अगला चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो खुद का कंपैरिजन दूसरों से ना करें। कई स्टूडेंट्स ये सोच सोच के परेशान हो जाते हैं कि मेरे दोस्तों को उनसे ज़्यादा नंबर आ जाएंगे, मेरे दोस्त ज़्यादा पढ़े हैं, बल्कि दूसरों से प्रेरणा लें लेकिन अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें। ऐसे में नंबर मुझे ज़्यादा नहीं आ पाएंगे, हम ये सोचते हैं क्योंकि हम अपने आप को कंपेयर करते हैं कि मेरे दोस्तों की तैयारी ज़्यादा है और इससे हमारे अंदर और भी तनाव क्रिएट होता है, क्योंकि हम अपनी सोच को ऐसे रखते हैं कि हम सिर्फ दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, ना कि ये सोच रहे हैं कि हाँ मेरी तैयारी कम थी लेकिन अब मेरे पास जो भी टाइम है उसको मैं अच्छी तरह से पढ़ाई करूंगा या करूंगी, अपना टाइम टेबल ठीक रखूंगी, अपनी सेहत का ध्यान रखूंगी, खुश रहने की कोशिश करूंगी, हेल्प लूंगी जिस चीज़ में मुझे हेल्प नहीं मिल रही है, अपना वातावरण पॉजिटिव रखूंगी। इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें, बिकॉज इस चीज़ों से आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आपके थॉट्स पॉजिटिव होंगे, आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाएं पॉजिटिव होंगी और आप पॉजिटिव एक्शन ले पाएंगे। आखिरी है, एग्जाम वाले दिन में क्या करें। सबसे पहले शुक्राना करें। बहुत ज़रूरी है कि हम लोग शिकायत करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं, शुक्राना करें। चाहे आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हो लेकिन आप अपने आप को ये कहें कि मैंने पूरी कोशिश करी है, दिल जान से करी है और ये मेरे लिए सीख है कि अगली बारी कि मैं अपने एग्जाम्स में लास्ट मिनट में तनाव नहीं रखूंगी या रखूंगा, मैं स्ट्रेस नहीं लूंगी, मैं पूरे साल पढ़ाई करने की कोशिश करूंगी और मैं अपने खेलकूद में भी ध्यान दूंगी, लेकिन पढ़ाई पहले और फिर खेलकूद को दोनों को साथ साथ लेके चलूंगी ताकि मुझे लास्ट मिनट में इतना ज़्यादा रटना ना पड़े या इतना तनाव ना हो और मेरा घर का भी माहौल खराब हो जाए। एग्जाम के साथ एक सीख मिलती है, एक हमारे को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम अपने और गोल्स सेट करें और एक टेंशन फ्री और एक पॉजिटिव माइंड से अपने जो भी हमारे एग्जाम्स हैं, स्पेशली 10वीं के और 12वीं के एग्जाम्स के लिए बच्चे बहुत टेंशन लेते हैं। बहुत ज़रूरी है कि अपने मन की शांति के लिए और खुशी के लिए जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि परीक्षा के समय आपका मन शांत होगा, आप में तनाव नहीं होगा, आपकी फैमिली भी ज़्यादा टेंशन में नहीं होगी, बल्कि आप मोटिवेटेड फील करेंगे, आपके अंदर प्रेरणा होगी क्योंकि आपको पता होगा कि आपको जो भी घबराहट हो रही है उससे आपको कैसे डील करना है। तो जो मैंने अपने बच्चों को सिखाया वो मैं आपको सिखाना चाहती हूँ। जो 17 साल का बच्चा है, उसके 12th के बोर्ड्स हैं, जब उसका माइंड ये कहता है
हमारा माइंड एंग्शियस होता है, तनाव तब होता है जब हम फ्यूचर की सोचते हैं। व्हाट इफ, क्या होगा मम्मी अगर मेरे अच्छे नंबर नहीं आए, क्या होगा मम्मी अगर मेरे को अच्छा कॉलेज नहीं मिला। मैं उसको बस एक ही चीज़ समझाती हूँ कि ये जो आपका माइंड कह रहा है, आपका नेगेटिव माइंड आपको सोच रहा है कि व्हाट इफ़, जो नेगेटिव चीज़ें सोच रहा है कि मेरे नंबर अच्छे नहीं आएंगे, व्हाट इफ़ मेरा क्या होगा अगर मेरे को कॉलेज की एडमिशन नहीं मिलेगी। आप अपने आप को ये समझाएं कि उल्टा सोचें कि ऐसा भी हो सकता है, व्हाट इफ़ अगर, क्या ये भी हो सकता है कि मेरे अच्छे नंबर आए, ये भी हो सकता है कि मेरे को अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले, और भले ही मेरे नंबर बहुत अच्छे ना आए पर मैंने पूरी मेहनत करी, भले मुझे अपना ड्रीम कॉलेज ना मिले पर मेरे को अच्छा कॉलेज मिलेगा। तो ये सोच बहुत ज़रूरी है। चेंज द वे वी सी द सिचुएशन। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग हम ये सोचते हैं क्या होगा अगर, और हम घबरा जाते हैं क्योंकि हम नेगेटिव सोचते हैं। बल्कि अगर आप अपने आप को ये सोचें कि अगर वो भी, अगर ये हो सकता है कि कोई चीज़ नेगेटिव हो, अगर मैं ये सोच रहा हूँ तो ये भी, भले कोई चीज़ नेगेटिव हो, आई विल बी फाइन, मैं सेफ हूँ, आई एम ओके, आई एम प्रोटेक्टेड, सो व्हाट इफ ऑल गोज वेल। ये सोचना कि कोई चीज़ अच्छी नहीं होगी, ये सोचे कि व्हाट इफ इट ऑल गोज वेल। जब मेरा बेटा कहता है कि व्हाट इफ आई विल फेल मम्मा, तो मैं उसको बोलती हूँ आप ये सोचें कि व्हाट इफ यू पास। और अगर आप ये सोचते हैं, कभी कभी हमारे बच्चे करते हैं, हम भी करते हैं कि आई एम अ बैड पर्सन, अपने आप को ये ना कहें आई एम अ बैड पर्सन, बल्कि आप अपने आप को ये कह सकते हैं कि हाँ मेरा बिहेवियर बैड था बट आई एम नॉट अ बैड पर्सन। तो ये सोच बहुत ज़रूरी है कि अपने नेगेटिव थॉट्स को आप चैलेंज करें, ताकि जो स्ट्रेस और एंजाइटी, जो तनाव आपके अंदर है, उससे आप पॉजिटिव वे में बात करें। क्या होगा अगर, क्या होगा अगर, हम ये सोच के बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट करते हैं। भले होगा, जो होगा वो अच्छा होगा, और अगर इसमें कुछ अच्छा नहीं, मेरे लिए कुछ सीख निकलेगी। अगर मेरे नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आए फिर भी मैं कुछ सीखूंगा, मुझे एक लेसन मिलेगा, ये एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। इस सोच से हमारे बच्चों में अंदर बहुत पॉजिटिविटी आएगी, बहुत उनको प्रेरणा मिलेगी। एंड एज पेरेंट्स ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी ड्यूटी है कि हम बच्चों को ये सही सोच सिखाएं, और ये शुरुआत होती है आपसे, मुझसे, हम सब से। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियोस को देखने के लिए। आपका प्यार, आपकी सपोर्ट, आपकी इनकरेजमेंट ही हमारी प्रेरणा है। कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग, कीप इंस्पायरिंग।